हे एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स का सेकेंड वीडियो। पहले वीडियो में हमने हैलो अल्केन, अल्केनॉल, ऑल और अल्केनल ये हमने स्टडी किए हैं। अभी फंक्शनल ग्रुप में आज हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स एज फंक्शनल ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप एज फंक्शनल ग्रुप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एज फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH, ये वाला। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से रहता है? C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O को कहा जाता है कार्बोनिल ग्रुप। अगर C डबल बॉन्ड O को H लगा है तो ये क्या हो जाता है? अल्डिहाइड। ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अगर C डबल बॉन्ड O को OH अटैच रहा तो इसे कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। या तो ऐसे लिखो, फ्री वैलेंसी COOH, और स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखेंगे तो फ्री वैलेंसी C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो हमें पता है कि अगर C डबल बॉन्ड O OH COOH ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन है तो वो डायरेक्टली अल्काइल ग्रुप को अटैच नहीं रहेगा। पहले वो किसी ना किसी हाइड्रोजन को अटैच रहेगा, फिर अल्काइल ग्रुप को अटैच होना वो शुरू हो जाएगा। तो दो नाम हमें इस वीडियो में देखने हैं, कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC ने दिया हुआ नेम। RCOOH, RH मतलब क्या रहता है? अल्केन। RCOOH मतलब क्या रहेगा? IUPAC ने कहा अगर अल्केन का हाइड्रोजन निकल गया और हाइड्रोजन की जगह COOH है, अल्केन का E हटाओ और ओइक एसिड ये वाली टर्म लगाओ। कौन सी टर्म? ओइक एसिड, अल्केनोइक एसिड, ये IUPAC ने कहा। लेकिन कॉमन नेम क्या है इसका? इसका कॉमन नेम है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कॉमन नेम और IUPAC में थोड़ा सा अंतर क्यों है वो मैं आपको समझाता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर अल्केनोइक एसिड, ओइक एसिड। अगर COOH हाइड्रोजन को जुड़ा रहे तो थोड़ा सा जाना पहचाना एसिड दिख रहा होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के हिसाब से इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड क्यों? क्योंकि पहली बार ये एसिड मिला था फॉर्मिका में। फॉर्मिका मतलब एंट। चींटियों में ये एसिड पाया जाता है। लैटिन में चींटी को बोला जाता है फॉर्मिका। पहली बार फॉर्मिका में मिला, इसीलिए नाम फॉर्मिक एसिड। एक कार्बन का अल्केनोइक एसिड, एक कार्बन का अल्केन क्या होता है? मीथेन। IUPAC ने कहा मीथेन का E हटाओ, ओइक एसिड लगाओ। एक कार्बन का अल्केनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। क्योंकि हम फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी गिनते हैं हाइड्रोकार्बन की चेन में। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है तो उसको भी हम किस में ऐड करते हैं? जो हाइड्रोकार्बन की चेन है उसमें प्रीफिक्स में ऐड करते हैं, मिथ, इथ, प्रोप, व्हाटएवर। फिर यहां से R की जगह अब हम लिखेंगे CH3, COOH। जाना पहचाना नाम क्या है इसका नाम? एसिटिक एसिड। क्यों एसिटिक एसिड? क्योंकि ये पहली बार मिला था एसेटम में। एसेटम का मतलब विनेगर में प्रेजेंट होता है। तो किस सोर्स से मिला?
एसेटम में तो नाम रख दिया गया एसेटिक एसिड। और IUPAC के हिसाब से इसका नाम क्या होना चाहिए? 2 कार्बन का अल्केन होता है इथेन। IUPAC ने कहा ई हटाओ, ओइक एसिड लगाओ, हेंस द नेम इथेनोइक एसिड। CH3COOH मतलब या तो एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड। R की जगह क्या ले सकते हैं हम? CH3CH2, इथाइल ग्रुप लेंगे, यहां लिखेंगे COOH। इसका नाम है कॉमन नेम कार्बोक्सिलिक एसिड के हिसाब से प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड क्योंकि पहली बार, प्रो मतलब फर्स्ट टाइम, प्रो इज इक्वल्स टू फर्स्ट टाइम, पहली बार ये जो सुअर होता है, ओके, पियोन, पिग मतलब सुअर, तो पियोन पहली बार पिग के बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया गया, ओके, हेंस द नेम प्रोपियोनिक एसिड। लेकिन 3 कार्बन का अल्केन क्या होता है? प्रोपेन। प्रोपेन का ई हटाओ, अल्केनोइक एसिड का ओइक एसिड लगाओ, तो नाम क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। अब इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम, एक सेकेंड, विजिबल होगा क्या ये? नहीं। IUPAC वाले यहां पर लिखे हुए हैं। कॉमन नेम प्रोपियोनिक एसिड, IUPAC प्रोपेनोइक एसिड, लगभग सेम है लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा। फिर 4 कार्बन का एसिड CH3CH2 CH2 प्रोपाइल COOH, इसका नाम है ब्यूटाइरिक एसिड। क्यों? क्योंकि पहली बार बटर में मिला था, बटर में पाया जाता है तो नाम रख दिया ब्यूटाइरिक एसिड। 4 कार्बन का अल्केन होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन का ई हटाओ, ओइक एसिड लगाओ, हेंस द नेम ब्यूटेनोइक एसिड। 4 कार्बन का। फिर 5 कार्बन का एसिड ले लेते हैं CH3CH2 CH2 CH2। 4 कार्बन की अल्काइल चेन ब्यूटाइल, इसको लगाओ COOH, इसका नाम है वैलेरिक एसिड। वैलेरियाना ऑफिसिलिस करके एक फ्लावर होता है, फूल, वैलेरियन फ्लावर होता है, उसमें पाया जाता है, इसीलिए नाम रख दिया गया वैलेरिक एसिड। 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड वैलेरिक एसिड। 5 कार्बन का अल्केन होता है पेंटेन। पेंटेन का ई हटाओ, ओइक एसिड लगाओ। 5 कार्बन का अल्केनोइक एसिड पेंटेनोइक एसिड। तो आपको ध्यान में कौन सा रखना है? मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड मतलब मिथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड मतलब इथेनोइक एसिड, और बाकी सभी जो है 3 कार्बन का एसिड प्रोपेनोइक एसिड, 4 कार्बन का एसिड ब्यूटेनोइक एसिड, 5 कार्बन का एसिड पेंटेनोइक एसिड। सिंपल है। अभी तक हमने जितने भी फंक्शनल ग्रुप देखे वो अल्काइल ग्रुप के टर्मिनल पोजीशन पे लगा रहे थे, ओके, मतलब यहां COOH अगर लगा है तो इसके इधर साइड में कोई अल्काइल ग्रुप नहीं लगी है, टर्मिनल पोजीशन पे लगा हुआ है। अगला जो फंक्शनल ग्रुप देखेंगे वो ऐसा फंक्शनल ग्रुप रहेगा जो हाइड्रोकार्बन चेन के एग्जैक्ट बीच में, एग्जैक्ट नहीं, बीच में आता है कहीं तो भी, दोनों साइड में अल्काइल चेन रहेगी। अभी तक जितने भी फंक्शनल ग्रुप देखे उसमें कैसा था? लास्ट कार्बन पे अटैच होता था। अभी वैसा नहीं होगा, बीच में रहेगा। कैसे रहेगा देखेंगे, पहले इसको सेव कर लेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए नेक्स्ट।
कीटोन एज फंक्शनल ग्रुप। तो कीटोनिक ग्रुप किस तरीके का होता है? C डबल बॉन्ड O और फ्री वैलेंसी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ऐसा अकेला फंक्शनल ग्रुप है जो हाइड्रोकार्बन चेन के बीच में आता है। C डबल बॉन्ड O ये अल्डिहाइड का भी मेंबर है। C डबल बॉन्ड O प्योर ऐसा रहा तो कीटोनिक ग्रुप में आता है। C डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलिक एसिड में भी रहता है। C डबल बॉन्ड O NH2 इसको भी अटैच रहता है। वैसे ये सिलेबस में है नहीं, इसे कहा जाता है अमाइड, ये मैंने आपको बताया था। अभी नहीं है तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे। बाकी सब जगह C डबल बॉन्ड O जो है बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा रहता है। यहां हमें सिर्फ और सिर्फ C डबल बॉन्ड O की बात करनी है। चलिए, ये रहता है इस तरीके से R C डबल बॉन्ड O R, ये रह गया हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो नाम कैसे लिखेंगे? RH मतलब होता है अल्केन। तो R C डबल बॉन्ड O H क्या रहता है? अल्कैनल। अल्डिहाइड है वो, ये पढ़ चुके हैं हम लास्ट वीडियो में। CHO मतलब अल्डिहाइड, मतलब नाम अल्कैनल। अब शुरू होता है C डबल बॉन्ड O R, दोनों साइड में हाइड्रोकार्बन चेन। R मतलब एनी अल्काइल ग्रुप, मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, कितने भी कार्बन का रह सकता है। दोनों R सेम भी रह सकते हैं, दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी रह सकते हैं। अब नाम कैसे लिखेंगे? तो IUPAC ने कहा अल्केन का E हटाओ और कीटोन का ओन लगाओ। कीटोन का O यानी वन नहीं ओन। अल्केन का E हटाओ, कीटोन का ओन लगाओ। तो चलिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। 3 कार्बन का अल्केन होता है प्रोपेन। IUPAC ने कहा प्रोपेन का E हटाओ और कीटोन का ओन लगाओ। तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका? प्रोपेनोन। प्रोपेनोन। CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर साइड का R मैं चेंज कर रहा हूं, CH2 CH3। 4 कार्बन का अल्केन होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन का E हटाओ, कीटोन का ओन लगाओ, हेंस द नेम इज ब्यूटानोन। 4 कार्बन का अल्कैनोन ब्यूटानोन, 3 कार्बन का अल्कैनोन मतलब प्रोपेनोन। यहां हमारे फंक्शनल ग्रुप्स कंप्लीट होते हैं। आई नो ये वाला वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखा था क्योंकि ऑलरेडी मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप हम पहले देख चुके हैं। इसमें हमने रिमेनिंग वाले डिस्कस किए। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कि कार्बन या हाइड्रोकार्बन्स कैसे रिएक्शन में जाते हैं। और 10th स्टैंडर्ड में आपको टोटल 4 तरीके की रिएक्शंस है, वो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। हाँ, और आपकी बुक में NCERT में वहां पर डबल बॉन्ड को भी एज अ फंक्शनल ग्रुप दिया होगा, उस टेबल में दिया होगा कि ये है अल्कीन। अल्कीन को भी उन्होंने फंक्शनल ग्रुप में ऐड किया होगा और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो अल्काइन है उसको भी फंक्शनल ग्रुप में ऐड किया होगा। वैसे ये अलग से कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं रहते, लेकिन ये कंपाउंड जो है अल्कीन, अल्काइन, ये रिएक्टिव रहते हैं, रिएक्ट होने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहां पर अपना वीडियो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज, मैंने यहां आपको 4 कार्बन तक कर ही लिखा कर दिया है। पेंटानोन, जब पेंटानोन का स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, लेकिन फिर
C डबल बॉन्ड O दूसरे कार्बन पे देंगे या तीसरे कार्बन पे देंगे, ये कंफ्यूजन आपको आ सकता है। तो जब मैं हायर क्लासेस के वीडियोस डालूंगा तब आपको उनके नॉमेनक्लेचर पेंटानोन का मैं आपको वहां पर सिखाऊंगा। अगर एग्जाम में आपको पूछा भी गया 10th स्टैंडर्ड में तो ब्यूटानोन के ऊपर आपको नहीं पूछा जाएगा। सेव कर लो। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सेव करो प्लीज।